कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आप सभी को पता है रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे उतनी ही बस आपको एनर्जी लेनी है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और आपको बता दूं ये रीडिंग किनकी हो सकती है। ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो जीएफ है, वीएफ है, जो मैरिड कपल है, तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक आज रहेगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आखिर क्या चल रहा है इस वक्त। थर्ड पार्टी आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं, क्या है उनके दिमाग के थॉट, उन लोगों के बीच में कैसी बातें हो रही है और क्या चल रहा है उनके जीवन में, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा और लाइक जरूर से करें गाइस। लाइक करने से होता है कि आपकी जो एनर्जी है उससे आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो वीडियो अच्छे से आपके साथ रेजोनेट होगी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और एंड तक वीडियो को जरूर से देखिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए, और पॉजिटिव रहकर ही आपको रीडिंग को देखना है। हर हर। अगर किसी के लिए आपको रीडिंग देखनी है तो 3 वार्निंग लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है। जहाँ पे सभी राशियां में एक कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, मुझे बताएं थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच में। जो भी व्यूअर इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है, मुझे बताएं ओम ईश्वर क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। देखिए 2-3 कार्ड बिल्कुल शफल होकर गिरे हैं, तो हमें इन्हें लेना होगा। और एक बॉटम ट्रैक का कार्ड ले लेती हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे बैलेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको, फाइनेंशियल को लेके प्रॉब्लम आ रही है, पैसों को लेके बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में। 2 ऑफ पेंटाकल्स, 1 ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटाकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं कहीं जो पैसा लगा रहे हैं दोनों, और पैसों के लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत या कोई बहस हुई है गाइस। और कोई एक पर्सन, कोई एक दोनों में से बहुत ज्यादा पछता रहा है, कोई एक मेंबर बहुत ज्यादा पछता रहा है, या तो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन। ठीक है, तो ये लोग आप कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक एनर्जी आई है कि ये कुछ नया करने की सोच रहे हैं दोनों मिलकर। यानी कि जहाँ तो जी कहीं पे पैसा लगाना, पैसे को लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे। ठीक है, और ये बैलेंस नहीं इन दोनों के बीच में बन रहा, जहां तो इनके रिश्ते के बीच में बैलेंस नहीं बन रहा और फाइनेंशियल के बीच में भी बैलेंस नहीं बन रहा, इनके पैसों को लेकर भी बैलेंस नहीं है, और पैसों को लेकर ये लोग बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में ये सब चल रहा है इस वक्त। क्योंकि जहां पे इन्होंने पैसा कहीं लगाया था या किसी को दिया था, ठीक है, इनकी वो उम्मीद खरी नहीं उतरी कहीं ना कहीं, या तो आपके पर्सन ने इनकार कर दिया है थर्ड पार्टी को पैसा देने से। ठीक है, तो इनके बीच में पैसों को लेकर बहस चल रही है इस वक्त। फाइनेंशियल को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जहां थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक इंसान, दोनों में से एक कोई पैसा कहीं दूर दराज जगह, यानी कि जहां तो जी विदेश हो सकता है, जहां फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है, जहां कहीं इंडिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है, यानी कि आपके घर से दूर हो सकती है। ठीक है, किसी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे जे निवेश कर रहे हैं, अपना जाना चाहते हैं, वहां पे पैसा लगाना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि ये लोग कहीं पे ना, ऐसी जगह पे, कोई पानी वाली जगह हो सकती है, कोई यानी कि पानी से रिलेटेड हो सकती है, किसी यानी कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है, बिजनेस जिसे कहते हैं। ठीक है, कहीं पे बिजनेस करना चाहते हैं ये लोग,
किसी कहीं कहीं पे पैसा लगाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर हम कहीं पे पैसा लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जहां पे भी इन्होंने बैलेंस बनाने की, पैसा लगाने की कोशिश की है, वहां पे इनको उतना मिला नहीं जितना जे मिलना चाहिए था। तो इस बात को लेके इन दोनों के बीच में बहुत ही बहस छिड़ी हुई है। ठीक है, वन ऑफ कप्स, ये कहीं पे ट्रस्ट करके इन्होंने पैसा लगाया था। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्होंने किया था, एफर्ट डाला था, कोई ना कोई आपके पर्सन ने डाला होगा, जहां पे थर्ड पार्टी ने। ठीक है, और केतु की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। मकर राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि और कन्या और सिंह राशि और कर्क राशि, ये कुछ राशियां खास हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको लगता था कि हमारे हाथ में बहुत कुछ आ जाएगा, हारी हुई बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी, हमारी मन मर्जी के मुताबिक हमें पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अफसोस करना पड़ा इस बात को, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई है, क्योंकि आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते थे, कहीं पे जाना चाहते थे, वहां से निकल करके किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते थे। जहां पे ये आपके पर्सन, जहां पे थर्ड पार्टी कहीं दूसरी जगह भाग रही है, कहीं और हो सकता है। दो तरह की एनर्जी गाइस आपको बता दूं, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में ऐसी भी बहस हुई है कि ये लोग थर्ड पार्टी कहीं किसी दूसरे रिश्ते में जाने को लेकर बहस हुई है इन दोनों के बीच में, और फाइनेंशियल को, पैसे को लेकर भी इन दोनों के बीच में बहस हुई है। और कोई एक पर्सन है जो चीज सब कर रहा है इन दोनों में से। ठीक है, रोक रहा है, यानी कि किसी को रोका जा रहा है पैसा देने से, पैसा इन्वेस्ट करने से। ठीक है, और जो भी किसी ने एक ने डिसीजन लिया है तो दूसरी जगह रोका जा रहा है, यानी कि एक इंसान डिसीजन ले रहा है और दूसरा इसको रोक रहा है। और बहुत ज्यादा पछतावा मैं जहां पे देख रही हूं, और जो सोल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं कि कहां से इनको पैसा आए, कैसे पैसा आए इनके हाथ में, कैसे ये लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ये अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में बॉन्ड्स है, लोगों का भरोसा जीत रहे हैं ये लोग। और पैसों को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहस हुई है, किसी एक इंसान को लेकर बहस हुई है, या कोई इनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है थर्ड पार्टी का, जिसे लेकर के बहस हुई है इन दोनों। मैंने कहा ना इन दोनों में बहस हुई है, देखिए झगड़े का कार्ड आया, इनकी लड़ाई हुई है, जबरदस्त गाइस लड़ाई हुई है। कोई तो है यहाँ पे जिनकी आपस में भैया तू मैं हुई, क्योंकि केतु की एनर्जी बहुत आई है, पहला चंद्रमा, दूसरा सूर्य और 7 ऑफ, देखिए यहाँ पे बता रही हूं मैं, 7 का कार्ड आया है, केतु का द चैरिट। ठीक है, तो डिसीजन नहीं है, स्टक है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जहां भी केतु की एनर्जी है, जहां पे जो पैसा लगाना चाहते हैं वहां पे कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, वहां पे खाली हाथ ये लोग लौटे। और 7 ऑफ वाउंड्स की एनर्जी, यानी कि रोका गया है, इनकी ताकत को रोकने की किसी ने कोशिश की। जो भी ये पैसा कहीं लगा रहे थे, जहां पैसे के दम पे सब कर रहे थे, वो सब चौपट हो चुका है, यानी कि इनको हाथ में आते आते सब कुछ चला गया। और जहां पे रोकने की एनर्जी ऐसी है कि आपस में ये लोग झगड़ा करने लगे। देखिए हाथ में कितने लोगों के बॉन्ड पकड़े और ये सब आपस में झड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि किसी एक को कम मिल रहा था, एक को ज्यादा मिल रहा था, यानी कि सब आपके पर्सन का फायदा उठाना चाहते थे। दोनों में से कोई एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। जहां तो आपके पर्सन का फायदा उठाया जा रहा था, जहां पे थर्ड पार्टी का आपके पर्सन उठा रहे थे। कोई ना कोई तो था जो एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, और जो चाहते थे कि हमारे हाथ में आ जाए ये सब कुछ। लेकिन अफसोस इनको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे जे खाली हाथ है और टूटे हुए हैं बिल्कुल। इस वक्त थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक टूटा हुआ है गाइस। ये हालात हुए इनकी, बहुत ज्यादा जबरदस्त झगड़े हुए हैं इनके, जहां तो दीपावली पे हुए हैं, जहां पे दीपावली के पहले हुए हैं। कुछ ना कुछ तो हुए, जहां कोई ऐसी एनर्जी बैकफायर होगी गाइस। देखिए कितना ज्यादा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर, कितना बोझ है। डेथ का कार्ड, इनके सब कुछ चौपट हो गया, सब खत्म हो गया। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ है गाइस, और ऐसी एनर्जी बैकफायर हुई है, यानी कि ब्लैक मैजिक कुछ इनका बैकफायर हुआ है, तभी ये सब हुआ है, जो कि आपके लिए प्लानिंग बनाई गई थी। राहु की एनर्जी, जहां पे ये भी सीधी की सीधी बात है कि ये झगड़े जो हुए हैं इनकी लाइफ में, दोनों में झगड़े चल रहे हैं इस वक्त, और कोई मुश्किल आन पड़ी है गाइस। कोई ना कोई तो मुश्किल आन पड़ी है जो इनको फेस करनी पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है थर्ड पार्टी। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डबल माइंड का कार्ड आया है, डबल एनर्जी,
और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि कुछ ना कुछ तो बैकफायर हुआ है। जो जो इन्होंने खड्डा आपके लिए खोदा था, अब ये खुद ही गिर रही है दोनों बीच में। ठीक है, कि दोनों में से कोई एक भाग रहा है, दोनों में से कोई एक भाग रहा है। भाग रहा है मतलब पीठ दिखा के जा रहा है, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में। कोई एक खत्म कर देना चाहता है। और जहां लोगों के हाथ में देखिए बॉन्ड है, सब पैसे के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उस चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जहां पे कोई एक चाहता है, एक निकलना चाहता है कि देखिए मेरे पे तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, मैं तो नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं तो नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं तो भाई तुम लोगों का करता करता थक गया, मैं तो तुम लोगों का बर्डन उठाते उठाते थक गया, मैं तो तुम लोगों की जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते थक गया। मैं तो ये सब करते करते अब मेरी कमर जो है झुक चुकी है, अब मैं और नहीं कर सकता। इसीलिए जो झगड़ा हुआ इतना सारा इन दोनों के बीच में। और जो भी किसी ने किया है उसको खुद को इसके कर्मों का बोझ ढोना पड़ा। ये कर्म का बोझ ढो रहे हैं अपना, जो भी जो पर्सन है, क्योंकि इन्होंने जो बीज बोया था अब इनके आगे आ रहा है। वो जो इन्होंने अपने लिए खुशी चुनी थी, अब पछताना पड़ रहा है इनको, क्योंकि कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी बैकफायर इन पर हुई है। ये दो तलवारें लेके बैठी हुई सोच में पड़ी हुई है कि क्या करें, कैसे निकले बाहर, कैसे बाहर निकले, क्योंकि डेथ का कार्ड है, सब चौपट, सब खत्म, दी एंड। इन दोनों में से कोई एक दी एंड कह रहा है एक दूसरे को कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और लोगों को अपनी तरफ लोगों को किया जा रहा है, यानी कि मैं सही हूं, आप गलत हो। अपने आसपास के लोगों को अच्छे बनने का नाटक किया जा रहा है, ताकि इनका असली चेहरा कोई ना देख पाए कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। और अब वो ही ब्लैक मैजिक इन पर ही बैकफायर हो गया। और अब जब इनको इनके कर्मा का दंड मिलने लगा है, तो ये लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, कीचड़ उठा रहे हैं एक दूसरे पर। कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर से लिखिए, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से लिखिए। बहुत बड़ा आपके पर्सन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है आपके पर्सन में। मिथुन राशि है, एक बड़ा परिवर्तन आया है। और आपके पर्सन जो भी अभी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, तो जे लोग आपके पर्सन को था कि चलो जे काम, जो भी काम है जे मैं बाद में कर लूंगा, जैसे कि जे टालते हुए आ रहे थे अब तक। अब इनको लग रहा है कि अब मौके का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो मौका जे हाथ में आने से पहले ही अपने मौके का जे बंदा भाई फायदा उठा रहा है, यानी कि अब इनकी सोच जो है अब चेंज हो रही है। अब जो वक्त चल रहा है, इसे लगता है कि अब मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मैं जहां से बाहर भाग जाऊं, जहां मैं निकल जाऊं। ठीक है, भागना चाहते हैं जी, निकलना चाहते हैं। जहां पे घोड़े पे क्या है, बैठा हुआ एक पर्सन जिसका चेहरा बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं है, बिल्कुल भी शर्मिंदगी के लायक है। ये जो घोड़े पे भाई बंदा बैठा हुआ है, क्या है, अपना मुंह छुपाए हुए हैं, कोई और ही मुखौटा इसने पहन रखा है। यानी कि ये सब खत्म करके गया था आपसे सारे रिश्ते खत्म करके जो पर्सन थर्ड पार्टी में गया था। ठीक है, अब जहां पे जो तेजी से अब आपकी तरफ बढ़ रहा है, जहां पे इसके फेस साफ दिखाई दे रहा है, अब कोई मुखौटा नहीं है, अब कोई मुखौटा नहीं है, अब सब दिख रहा है इसको अपनी आंखों से, अब सब नजर आ रहा है, कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या किया, अब अपनी गलतियां इसको दिखने लगी हैं। इसीलिए तुझे दाहरफेट पछतावे की एनर्जी। और पछताने से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कोई है जो इसे रोक रहा है भाई आगे बढ़ने से, कि सब खत्म करके तुम आए थे ना, अब भुगतो भाई। अब ये सब इन लोगों के साथ फाइट चल रही है। अब वही लोग इसके दुश्मन बन गए जिनके लिए इन्होंने भर भर के पैसा दिया, जिन लोगों को भर भर के भरोसा किया, वही लोगों ने इसको ऐसे इसकी कमर तोड़ दी, इस पर बोझ डाल डालकर। अब ऐसे असली और नकली में समझ आने लगी है इस पर्सन को कि असली कौन है और नकली कौन है। क्योंकि आपके पर्सन ने अब तक जो मुखौटा पहन के रखा था, अब वो मुखौटा उतर गया है। अब जो चाहते हैं कि मैं अपनी सोच जो चेंज करूं, अब तेजी से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि निकलूं मैं यहां से और मैं भाग जाऊं, इस सिचुएशन से निकल जाऊं किसी तरह से। और जो झगड़े की वजह इनका पैसा ही नहीं है, कोई जेलस फील भी करता है, कोई बहुत ही ज्यादा जलन में है, हो सकता है। देखिए मैंने कहा ना, कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ, निकलना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी की टीम में से भाई कोई निकलना चाहता है। या तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी निकलेगी, इन दोनों के बीच में से कोई एक निकल जाएगा।
कोई लौटना चाहता है, फाइनल डिसीजन लेना चाहता है। अब ये सब जब झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो इसे आपकी याद आ रही है, इसीलिए ये बंदा ये केस ने मूर्खता भरे काम किए। इसे लगता है इन दोनों को, ठीक है, जहां पे कोई फूल का कार्ड आया, यानी कि आपके पर्सन को फूल बनाया गया, इसने बहुत सारी गलतियां की थी आपके हक किसी और को देके, क्योंकि थर्ड पार्टी को दे के जो पर्सन थक चुका है। थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया इस पर्सन ने और आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अब क्या हो रहा है, अब जो पर्सन वहां से निकलने के बारे में सोच रहा है और इसीलिए थर्ड पार्टी ने इसको भैया कंगाल कर दिया है। जो भी जो पर्सन है, थर्ड पार्टी का दिन पर दिन थर्ड पार्टी अपना मुंह फाड़ रही है भाई कि मुझे दो, सब मैं सब इकट्ठा करके ले जाऊं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो। कहते हैं ना कि कभी ना कभी किसी को लालच महंगा पड़ता ही है, तो यहाँ पे इनको लालच अपना सब महंगा पड़ गया और कोई भाई दे के बिल्कुल खाली कंगाल हो चुका है ऐसे। और जो भी जहां पे एनर्जी बता रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ ना कुछ सच्चाई पता जरूर चली है। इन दोनों के झगड़े के कारण कुछ किसी ने एक ने सच जरूर उगला होगा। जहां पे आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रही है बात की, जहां पे जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा था मुझ पर, वो सब ब्लैक मैजिक के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा था। जो मैं भागा, जो मैं निकला, क्योंकि विश्वास नहीं था पहले, अब विश्वास होने लगा, भरोसा होने लगा। अब निकलने लगा ये पर्सन जो आपके हक किसी और को दिए, जहां पे उसके लिए पछतावा हो रहा है। क्योंकि दाफूल का कार्ड, ये लोग एक नंबर के मूर्ख लोग हैं। जो भी ये लोग हैं, ये नहीं जानते हैं कि आपके साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ा इनको, आपको दुख देना, आपको चोट पहुंचानी कितनी भारी पड़ी। अब इनको कितनी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अब जी देखिए, यहाँ पे कोई एक निकलना चाहता है इसमें से। यहाँ पे हाथ में वर्ल्ड का पकड़ा हुआ, वॉल पकड़ी हुई है और इसमें पृथ्वी बनी हुई है। हाथ में इसके पृथ्वी बनी है, यानी कि हाथ में बॉन्स। ये एक मौके की तलाश में है, एक मौके की तलाश में कि मुझे कब मौका मिले, मैं फायदा उठाऊं और यहां से निकल जाऊं। बस एक मौका चाहिए, भागने का मौका चाहिए आपके पर्सन को, एक भागने का मौका। लेकिन वो यहाँ पे कोई इसे मौका नहीं दे रहा है, भागने का मौका नहीं दे रहा है। अब इसको उनके असली चेहरे पता चल रहे हैं। इनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि मेरा कोई फायदा उठा रहा है, ठीक है, इस बात को। लेकिन इनके आपस में झगड़ा हुआ, आपके पर्सन ने कहा है कि हाँ भाई, तुम मेरा तो फायदा उठाते हो, जब भी हुआ आपने मेरा फायदा उठाया। अब तक सिर्फ मैं आपको ही दे रहा था, आपकी बात सुन रहा था, आपने ही मुझ पे ब्लैक मैजिक कराई। कहीं ना कहीं किसी की तो जुबान यहाँ पे खुली है और जो भी मूर्खता की है। ये फूल का कार्ड बताता है कि कोई तो फूल है, किसी को तो फूल बनाया गया है, आपके पर्सन को फूल बनाया गया है। फूल बनाकर ही भाई फायदा उठाया है, यानी कि बेवकूफ समझा गया आपके पर्सन को। अब उसे ये बात समझ में आ रही है और जो एक मौके की तलाश में है, वो अब निकलना चाहते हैं और आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है। इनको लगता है कि बहुत वक्त हो चुका है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अब जो सच है वो मेरे सामने आ गया है। वापस आना चाहते हैं जो पर्सन, लौटना चाहते हैं। जो भी जो पर्सन है लौटना चाहता है। थर्ड पार्टी में कोई मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में कोई मदर हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, जहां पे जो हो सकता है कि आपके बच्चे को जीना चाहती हो, या थर्ड पार्टी के पास आपका बच्चा हो। ऐसी भी एनर्जी है जहां पे कोई तो है जो आपके मिलन को रोके, आपका यूनियन ना हो। और यहाँ पे जो पर्सन दूसरी तरफ मुंह घुमा के, यानी कि इसने आपकी तरफ से मुंह घुमाया है, थर्ड पार्टी में गया, तो ये गलती हुई है, इसकी धोखा किया इसने, जो भी चीटिंग की है, तो उसके लिए अब इन दोनों को पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब जो इनको देखिए दे के सब थक चुके हैं, इन पे भरोसा करके इनको पछतावा हो रहा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे भरोसा करके पछतावा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी ने तो धोखाधड़ी की है, पैसों को लेकर धोखाधड़ी हुई है, आपके पर्सन के साथ कोई धोखा हुआ है। क्योंकि ये सब आपके साथ भी हुआ था, और ये सारे लोग करके गए थे। जहां दे रही थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी देखिए, जहां पे खरी खोटी सुना रही है आपके पर्सन को, पैसों के लिए सब सुनाया जा रहा है,
पैसों के लिए सब सुनाया जा रहा है, इनको खरी खोटी सुनाई जा रही है। अब जब झगड़े हो रहे हैं, सब खरी खोटी सुना रहे हैं इस बंदे को, भाई बंदी है या बंदा, मेल फीमेल, भाई आपको अपने हिसाब से ही एनर्जी को लेना है। और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल, जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर से लिखें। धन्यवाद जरूर से करें ईश्वर का, क्योंकि जो भी ये रीडिंग होती है, जो ईश्वर ही आपको अब तक मैसेज पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको उनका नाम मेंशन करने के लिए बोलती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस, तो उसके लिए नंबर 9501593516 आप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर जो ऊपर मेंशन हो रहा है, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो जहां पे पर्सन को थर्ड पार्टी खरी खोटी सुना रही है, इसीलिए आपके पर्सन के बहुत ज्यादा झगड़े भी हो रहे हैं। इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो यहाँ पे ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश की, आपको धोखा देने की कोशिश की, जहां से आपको पीठ दिखा के चले गया था। ठीक है, अब जब इनको इनकी असलियत पता चली, अब मुखौटे उतरने लगे हैं। जो मुखौटा इन्होंने पहन के रखा हुआ था ना, अब वो मुखौटा उतरने लगा है। धीरे धीरे इनको क्लियर होने लगा है कि हाँ, बात ये नहीं थी, बात तो ये थी। और इस चीज को लेकर इन दोनों में बहस छिड़ी। तो गाइस, ये वाला कार्ड जो है, जो अभी मैंने उठाया है, तो ये ऐसे उल्टा पड़ा था, मतलब सीधा है। ये उल्टे का मतलब है, जो भी इन्होंने आपको जी कंगाल बनाने की कोशिश की थी ना, जी आपको आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, आपके नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश की थी, वही इन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के पास गया लौट करके। ये उल्टा हो गया। इसीलिए ये आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई। आपके पर्सन का कोई ना कोई नुकसान हुआ है, जब थर्ड पार्टी का, तो इनकी भाई ये हालत हो चुकी है अब। और ये सेंटर का कार्ड, शनि की एनर्जी, सीधी सी बात है कि जहां पे माता रानी इनको इनके कर्मों का दंड दिया, जब मुश्किल इनके बीच में आ गई, अब सामना कैसे करें, अपने कर्मों का सामना कैसे करें। अब शनि की एनर्जी है, जहां पे शनि है, राहु है और साथ में केतु है, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी फाइट हुई है। और आपके पर्सन की वैल्यू अब थर्ड पार्टी 0 कर रही है। और पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, यहाँ पे भी चंद्रमा में आपके पर्सन, जहां पे थर्ड पार्टी, ये लूमड़ी, ये बिच्छू, ये डॉगी, ये 3 तरह के थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो भी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को जहां पे इनका जो मुख है बिल्कुल सैड है, जो पर्सन चंद्रमा के अंदर बिल्कुल सैड, देखने को लगता है कि जी बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हो सकता है आपके सामने नाटक भी ये सब करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में जाके पछतावा हो रहा है। यहाँ पे भी जो पर्सन, देखिए, हाथ में लाइट पकड़ी हुई है और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, यानी कि अब वो सब हिम्मत नहीं बची है। अब वो हिम्मत नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्स का कार्ड बता रहा है कि अब बिल्कुल स्टक हो चुके हैं जो पर्सन। थर्ड पार्टी में जाकर पछतावा हो रहा है इनको, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना सारा बर्डन दे दिया है, थर्ड पार्टी ने इतना कुछ अब किया है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस चीज को लेके अब फाइट चल रही है। देखिए, ईश्वर आपके साथ है। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो दुआएं मांग रहा है। आपकी मांगी हुई दुआएं इनके लिए बददुआएं बन चुकी है। अब इनको वो इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है, जो इन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा था, अब वो बीच में उसी खड्डे में गिर रहे हैं। जो धोखा आपको देकर जी लोग गए थे, अब ईश्वर न्याय जरूर से करेंगे गाइस। जो भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया था, वही अब इनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं। और इनकी बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। कोई तो है जो फाइट के मूड में है और फाइट करवा रहा है, जहां इनकी आपस में कोई थर्ड पार्टी का कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो इनकी फाइट करवा रहा है, क्योंकि जहां पे चीटिंग का कार्ड है, ये भी केतु की ही एनर्जी है। ये भी केतु की एनर्जी है, यानी कि पीठ के पीछे किसी को धोखा देना, छल कपट करना और झूठ बोलने, ये सब थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है। और अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, चीजों को लेके, पैसों को लेके, रिश्ते को लेके, बैलेंस को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। कोई एक उन दोनों में से निकलना चाहता है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। चलिए, अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है यहाँ पे?
चंद्रशेखर महाराज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि सौभाग्य का आशीर्वाद, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो। तो 666 की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। 666 एंजल नंबर है आज का आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 एनर्जी हैं। यहाँ पे एंजल नंबर 666 है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।